क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और रेशो इनकी गिवन नहीं है तो इक्वली होगी। यहाँ पे एबीसी 3 पार्टनर है, रेशो गिवन नहीं है, 1:1:1 यानी इक्वल पार्टनर्स हैं। एक ही डेथ होती है 31 मार्च 2018 को, यानी लास्ट डेट ऑफ पे होती है जिसपे इनके अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पास करना है हमें, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एट द टाइम ऑफ ए डेथ। एक ही डेथ के टाइम पर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो ए के रिगार्डिंग में जो भी क्वेश्चन में होगा पॉसिबल हम वो काम करेंगे। तो एक ही डेथ पे बोलता है कि पेटेंट वर वैल्यूलेस, पेटेंट खत्म हो गए यानी 8000 के। तो असेट्स डाउन कहाँ पे होती है? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन हम तब बनाते हैं जब कोई भी असेट्स या लायबिलिटी में रिवैल्यू होती है। तो यहाँ पर पेटेंट जो है वैल्यूलेस हो गए, तो 8000 का लॉस एक तरह से। तो यहाँ पे आप लिख दें पेटेंट्स 8000, असेट्स रिड्यूस होती है डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। इसके बाद फर्नीचर डाउन हो गए 24000 पे आ गया, यानी 6000 के जो है फर्नीचर भी कम हुआ है, टू फर्नीचर। इसके बाद प्लांट जो रिड्यूस हुई है वो बाय वर्ड यूज किया, यानी 10000, यानी 10,000 रुपए से कम हुई है। तो 10,000 जो है प्लांट के आएंगे यहाँ पे। इसके बाद एक लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व था वो टोटल है 10,000 और लायबिलिटी कितनी बनती है हमारी 7,000। तो रिमेनिंग 3,000 जो है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन अ इक्वल रेशियो 1:1:1। जो रिजर्व था टोटल 10,000 था, जिसमें से लायबिलिटी में कितना रखना है 7,000, तो बचा कितना रिमेनिंग 3,000, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले पार्टनर ए जो है उसकी कैपिटल अलॉट करते हैं उसको बाय बैलेंस बीडी। इसके बाद इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 3,000 में से इसका शेयर कितना होगा 1/3, यानी कि 1000। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए जनरल रिजर्व भी आपको गिवन है, तो बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। तो जनरल रिजर्व है टोटल 9000, तो उसमें शेयर कितना होगा इसका 1/3, ये 3000 इसको जनरल रिजर्व भी मिलेगा। एक P&L भी लिखा हुआ है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो पास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं सारे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अकाउंट मैंने एक्सटेंड किया है, बाय P&L डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। P&L है 6000, तो उसमें इसका शेयर 1/3 कितना होगा 2000। और फाइनल अमाउंट देखा जाए तो रिवैल्यूएशन में से भी कुछ बनेगा। तो रिवैल्यूएशन का जो टोटल लॉस है वो 24,000 है। 24,000 जो है तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा लॉस, क्योंकि डेथ के टाइम पर असेट्स और लायबिलिटीज में रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसका लॉस भी इसको देना पड़ेगा। पार्टनर्स 3 है, तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं तो 8,000 8,000 और 8,000 आपका शेयर बनता है। और लॉस जो है पार्टनर्स के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप शो करें लॉस, तो ये बनता है 8,000। ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। तो फाइनल अमाउंट हमें जो देना है वो ए के एग्जीक्यूटर को देना है। तो टोटल अमाउंट आपका बनता है यहाँ पे 46,000। 46,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 38,000 जो है फाइनल अमाउंट आया है। चेक कर लो, ए के एग्जीक्यूटर को मिलेगा ये पैसा। बैलेंसिंग फिगर टोटल देखिए 41 44 46, 46 माइनस 8 दैट इज 38,000। तो 38,000 फाइनल अमाउंट ए को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला था, तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं इस चीज को देखें। बीडी की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, और जो भी जर्नल एंट्री होती है आपको फॉर्मेट में करनी है एग्जाम में। ओके, तो आपको मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में बनाना है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कुछ एंट्री आप कंबाइंड भी कर सकते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दैट इज 1000 रुपीज, 3000 रुपीज, 2000 रुपीज, और तीनों ही अमाउंट आपके क्रेडिट हो रहे हैं।
तो ए कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर सकते हैं 6000। तो एंट्री हमने कंबाइन कर दी, वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व और P&L बाय में थे, तीनों को डेबिट किया जाएगा बाय वाले अमाउंट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था तो ए को मैंने क्रेडिट कर दिया। रिवैल्यूएशन को देखें, रिवैल्यूएशन में कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन $8,000 और लास्ट अमाउंट एग्जीक्यूटर के लिए, तो ए अकाउंट क्या है, डेबिट है टू ए एग्जीक्यूटर, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एग्जीक्यूटर अकाउंट 38,000। और आप जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन की भी पास कर सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन में देखिए जरा क्या एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, टू फर्नीचर, टू प्लांट, और एक कंबाइंड एंट्री आप पास कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जिसमें से एक एंट्री हम पास कर चुके हैं। यहाँ पे ए के लॉस की एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो चाहो तो आप एक कंबाइंड एंट्री ये पास कर सकते हो, तो आप ये वाली एंट्री पास मत करना, ठीक है। बेसिकली जो नेसेसरी एंट्रीज हैं वो आपकी यही हैं ए के रिगार्डिंग में, क्योंकि ए के रिगार्डिंग में मैं कर चुका हूँ एंट्री, चाहो तो आप रिवैल्यूएशन की भी ना करें, क्योंकि ए के कंसर्न जो एंट्री है वो ये है, और ये आपको पास करनी कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट कर रहे हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर का, जिसमें पार्टनर है कविता, लीना और मोनिका। रेशियो है इनकी 1:1:3, 1:1:3, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इनके नाम, कविता, लीना और मोनिका। कविता की डेथ हुई है, और आगे कहता है इनके कैपिटल अकाउंट शो कर रहे हैं बैलेंस 70,000, 65,000 और 2,10,000। हमारा पार्टनर कौन है जिसका हमें बनाना है, नीचे लिखा है प्रिपेयर कविता कैपिटल अकाउंट टू बी रिप्रेजेंट टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले हम जो पार्टनर की डेथ होती है उस पार्टनर को उसकी कैपिटल अलॉट करते हैं। तो कविता की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो कैपिटल है वो है 70,000। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद अकाउंट जो मेंटेन किए जाते हैं वो क्लोज किए जाते हैं, वो 31 मार्च को होते हैं एवरी ईयर। कविता की जो डेथ होती है वो 30 सितंबर को होती है। 30 सितंबर 2012 को ये डेथ हुई है कविता की, ये डेट ऑफ डेथ है, यानी कि 6 मंथ का हिसाब किताब बनेगा। तो साइड में मैं 6 मंथ लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए कि हमें ध्यान रहे। फर्स्ट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 6%, तो 6% पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 अमाउंट है, उसके ऊपर परसेंटेज है आपकी 6%, और कितने महीने का, 6 मंथ का। ये जो टाइम पीरियड है भाई पूरे साल का थोड़ी ना इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, 6 मंथ का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका शायद 2100 जो है आपका अमाउंट आना चाहिए। कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 to the 12 और ये 3, ठीक है, 2100 जो है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। इसके बाद बी पॉइंट देखें, डिजीज पार्टनर की गुडविल निकालनी है, वो भी 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट में से बी पॉइंट को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। गुडविल कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितने हैं यहाँ पे 2, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं 90,000, 1 लाख और 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कैलकुलेट हो गया एवरेज प्रॉफिट आता है आपका 1 लाख। तो 1 लाख को यहाँ पे पुट करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। तो ये जो गुडविल कैलकुलेट हो गया ये गुडविल ऑफ फर्म है, किसी एक पार्टनर की नहीं है। और हमें किसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है, कविता की। कविता शेयर ऑफ गुडविल, तो 2 लाख में उसका शेयर है कविता का 1/5,
यानी कि 40,000 जो है आपकी कविता का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट होके आया, तो उसको ये गुडविल 40,000 कौन देगी? बाकी रिमेनिंग पार्टनर देंगे, जिनका नाम है लीना और मोनिका। तो कंबाइंड अमाउंट लिख रहा हूं मैं, लीना एंड मोनिका कैपिटल अकाउंट। तो आप यहाँ पे सेपरेट अमाउंट भी लिख सकते हैं दोनों का, जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस पार्टनर, वो वाली एंट्री भी आप पास करते हैं। तो 40,000 को आप स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, मैं कंबाइंड लिख देता हूं, तो आप अलग भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद पॉइंट नंबर सी पॉइंट में इसका रिजर्व निकालना है। किसका रिजर्व? कविता का, कविता शेयर ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व पास्ट ईयर के बेसिस पे होता है, तो यहाँ पे टाइम कंसीडर नहीं करते। गुड रिजर्व टोटल दिया है 60,000, इसमें से शेयर बनता है इसका 1/5, तो ये 12,000 निकल के आता है रिजर्व। तो 12,000 हमने यहाँ पे लोड कर दिया कविता के अकाउंट में बाय रिजर्व। अब बनता है हमारा लास्ट पॉइंट, फुल एंड फाइनल डी पॉइंट। तो मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूं सारे। तो पॉइंट नंबर डी स्टार्ट करते हैं। डी पॉइंट में आपको बताया गया है कि हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स के बेसिस पर दिया जाएगा। जो पार्टनर की डेथ हुई है उसको जो प्रॉफिट है वो सेल्स के ब्याज पर दिया जाएगा। पिछले साल की जो सेल्स है, प्रीवियस ईयर की जो सेल आपकी 2011-12 वो है 20 लाख, और प्रॉफिट है उसी ईयर का 2011-12 का वो है आपका 2 लाख। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट को डिवाइड करें किससे? सेल से, मल्टीप्लाई बाय 100। सेल आपकी 2 लाख और प्रॉफिट आपका 2 लाख, सेल आपकी 20 लाख, तो कैलकुलेट हो गया है 10%। यानी प्रीवियस ईयर हमें 10% प्रॉफिट होता है किस पर? सेल्स पे। इस साल जो सेल्स हुई है टिल द डेट ऑफ डेथ वो है 4 लाख। तो सेल को देखें, सेल है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2012 तक जो सेल हुई है वो है आपकी 4 लाख। अब इस 4 लाख पे मैं कितना अप्लाई करूंगा परसेंटेज? 10%। तो प्रॉफिट निकल आएगा, प्रॉफिट अप्लाई होगा सेम पीरियड का 4 लाख पे 10%, दैट इज 40,000। अब इस 40,000 पे ये लास्ट पॉइंट हो रहा है हमारा, डी पॉइंट है। तो अब कविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। कविता शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 40,000 पे कितना शेयर कैलकुलेट होगा इसका? कविता का जो शेयर है वो कितना है? 1/5। तो कितना कैलकुलेट हो रहा है? 8,000। तो यहाँ पे 8,000 आप शो करेंगे बाय, क्या लिखते हैं डेथ पार्टनर वाले प्रॉफिट को? P&L। जो करंट ईयर की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है प्रॉफिट या लॉस की डिजीज पार्टनर की, तो उसको हम क्या लिखते हैं? P&L सस्पेंस। लॉस के केस में भी यही वर्ड यूज करते हैं, बस लॉस जो है वो डेबिट साइड में आता है। आई होप सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, तो बस मैं टोटलिंग कर देता हूं इसकी। 70,000 प्लस 20 100 प्लस 40,000 प्लस 12 प्लस 8 20,000, 1,32,100 जो है टोटल अमाउंट है, जो कि कविता के एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। कविता एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 1,32,100। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा डिक्टेट कर देता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले जिस पार्टनर की डेथ होती है, डिजीज पार्टनर जो होता है, उसकी पहले कैपिटल दें। कैपिटल के बाद फिर आप इंफॉर्मेशन रीड करें। तो सबसे पहला पॉइंट जो इंफॉर्मेशन में है वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए टाइम को जरूर ध्यान दें। 70,000 पे 6% और 6 मंथ का, तो ये 2100 अमाउंट आपका आएगा। ओके,
इसके बाद इसके शेयर ऑफ रिजर्व, तो रिजर्व टोटल अमाउंट है आपका 60,000, इसका शेयर कितना है इस पे 1/5, तो कैलकुलेट हो गया कितना आएगा 12,000 ये अमाउंट। और जो उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है करंट ईयर का वो सेल्स बेसिस पे है, तो पिछले साल की सेल और प्रॉफिट आपको गिवन है, तो कितने परसेंट बेसिकली 10%। इस साल की सेल्स कितनी है 4 लाख टिल द डेट ऑफ डेथ, उस पर 10% अप्लाई करोगे कितना आएगा 40,000, 40,000 में इसका शेयर 8,000। गुडविल जो कैलकुलेट करनी थी वो थी आपके पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स पे, पास्ट ईयर के 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट पे, तो 3 ईयर का हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, उसको परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाला, तो 40,000 जो कविता को शेयर मिलेगा गुडविल का वो कौन देंगे, वो लीना और मोनिका देंगे, टोटल मिला के 40,000। इस तरह से क्वेश्चन जो है क्लोज हो गया। फाइनली जो अमाउंट पे किया जाएगा वो कविता के एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है इन क्वेश्चंस की जो है आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, तो आप इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे तो ध्यान से देखें। जैसे कि अब ये अकाउंट क्रेडिट है, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, यानी ओपनिंग यानी बीडी की आपकी कोई एंट्री पास नहीं करनी है, तो फाइनल सबसे पहले आप एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास होगी, जितने भी बाय वाले आइटम है सब डेबिट होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल अकाउंट, लीना और मोनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट, रिजर्व कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल अकाउंट, तो लास्ट P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कविता अकाउंट कैपिटल अकाउंट। और लास्ट एंट्री आपकी एग्जीक्यूटर के ट्रांसफर करने की भी होती है। कविता कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, तो कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कविता एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्रीज भी पास करने के लिए आ सकती है। अगर जर्नल एंट्रीज के लिए आपको बोलता है तो फिर भी आपको कैपिटल अकाउंट तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी तो आपको अमाउंट पता लग जाएगा फाइनली। तो अगर जर्नल एंट्री बोलता है तो आपको वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बनाना है, देन इसकी हेल्प से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। मैं यहाँ पे फिर भी आपको जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूँ, चलो पहले आप नोट डाउन कर लो फिर जर्नल एंट्रीज करते हैं।